अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर सीएसएस के हवाले से आपसे बात करूंगा। मैं अपने इस चैनल पे एक नई सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा हूं और आज का लेक्चर इसका पहला लेक्चर है। इसमें सीएसएस के हवाले से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एक एस्पायरेंट्स को पता होने चाहिए, जिनमें कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, फाशिज्म, उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस के जार्गन्स, जेंडर स्टडीज़ के जार्गन्स और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स और इन सब्जेक्ट्स में बेसिक और टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल जो कि सीएसएस एस्पायरेंट्स को नहीं पता होता, मैं इन टॉपिक्स पे आपसे बात करूंगा और मेरे साथ साथ कुछ और मेंटोर्स भी अपनी अपनी फील्ड से रेलेवेंट इन कॉन्सेप्ट्स पे आपसे बात करेंगे। और इनका मकसद है कि जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी बेहतर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके और उस रेलेवेंट सब्जेक्ट में या इंग्लिश एस्से में आप उनका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। हमारा आज का जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका ताल्लुक इकोनॉमी से है और इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। व्यूअर्स, आप रोज अखबार में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान एक बड़े संगीन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंसा हुआ है। बहुत से व्यूअर्स को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि ये मईशत का असल में कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपसे इसके ऊपर आज बात करूंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट दरअसल एक इकोनॉमिक टूल है जिससे हम एक मईशत की स्ट्रेंथ को मैयर करते हैं। एक मईशत कितनी मुस्तहकम है उसको देखने के लिए ये इकोनॉमिक टूल इस्तेमाल होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 फर्दर इंडिकेटर्स आते हैं। नंबर 1 जिसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं, नंबर 2 जिसको करंट अकाउंट कहते हैं और नंबर 3 जिसको फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं। ये 3 अकाउंट से मिलकर बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है और अगर इन 3 अकाउंट्स में मसाइल आते हैं तो हम कहते हैं कि ये मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में है। मैं शुरू करता हूं कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट में हम किसी भी मुल्क के जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स मौजूद होते हैं उस मुल्क में, उनको कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल अकाउंट में उस मुल्क के पास जितने फाइनेंशियल रिजर्व्स मौजूद हैं, उस मुल्क के पास जितना गोल्ड मौजूद है और उस मुल्क के पास जितने भी वो मॉनेटरी एसेट्स मौजूद हैं जिनको वो मुल्क अपनी आमदन के लिए इस्तेमाल करता है, हम उसको कैपिटल अकाउंट में कंसिडर करते हैं। करंट अकाउंट दरअसल डिफरेंस होता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का। एक्सपोर्ट्स हम कहते हैं जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को कुछ चीज या सर्विसेज बेचता है और उसके एवज बाहर से पैसा आता है, और इंपोर्ट्स हम कहते हैं जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से कोई चीज खरीदता है और उस मुल्क से बाहर पैसा जाता है। और करंट अकाउंट हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क को चीजें ज्यादा बेच रहा है और उससे कम खरीद रहा है, तो इसका मतलब उस मुल्क के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। और अगर एक मुल्क इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, खरीद ज्यादा रहा है और बेच कम रहा है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि ये मुल्क करंट अकाउंट डेफिसिट में है, इस मुल्क की जेब से पैसे जा रहे हैं। तो ये दूसरा इंडिकेटर है करंट अकाउंट, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, कि आप कितनी चीजें दूसरे मुल्कों को बेच रहे हैं और आप कितनी चीजें दूसरे मुल्कों से खरीद रहे हैं। अगर इसका डिफरेंस सरप्लस में है तो हम कहते हैं कि ये करंट अकाउंट सरप्लस है, और अगर हम खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं और हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो करंट अकाउंट एक बेसिक इंडिकेटर है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। और तीसरा होता है फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में हम उन चीजों को कंसिडर करते हैं जो दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। आप लोगों ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का नाम सुना होगा, बॉन्ड्स का नाम सुना होगा, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स का नाम सुना होगा। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स जब दूसरे ममालिक से आपके मुल्क में आती हैं तो उन इन्वेस्टमेंट्स को हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में डालते हैं। तो कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट जो हमारे पास हमारे मुल्क में हमारे मॉनेटरी एसेट्स मौजूद हैं
पैसा मौजूद है वो कंसिडर होता है। करंट अकाउंट में हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस को देखा जाता है, एक्सपोर्ट्स कितनी हैं, इंपोर्ट्स कितनी हैं। एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं तो हम सरप्लस में हैं, इंपोर्ट्स कम है तो हम डेफिसिट में हैं। और फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो बाहर के मुल्कों से इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो देखी जाती हैं, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, ये सब चीजें कैलकुलेट होती हैं जो बाहर के मुल्क से हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स हुई होती है। अब हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैसे मुल्क में आता है। व्यूअर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सबसे बड़ा ताल्लुक करंट अकाउंट के साथ है। पाकिस्तान भी इस टाइम पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। यह क्राइसिस स्टार्ट होता है जब एक मुल्क इस काबिल नहीं रहता कि वो दूसरे मुल्कों को अपनी चीजें बेच सके, एक्सपोर्ट्स कर सके, और उसको इंपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ती हैं, और इन रिटर्न उस मुल्क की जेब से पैसा जा रहा होता है। तो हम कहते हैं कि ये मुल्क करंट अकाउंट डेफिसिट पे फंस गया। तो जब एक मुल्क करंट अकाउंट डेफिसिट में फंसता है तो उस डेफिसिट से निकलने के लिए उसको अपने पास जो कैपिटल अकाउंट में पैसा मौजूद है, जिन्हें हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहते हैं, जो उस मुल्क के पास फॉरेन करेंसीज मौजूद हैं, उसके मॉनेटरी एसेट्स मौजूद हैं, उस मुल्क को इस करंट अकाउंट डेफिसिट से निकलने के लिए वो फॉरेन रिजर्व्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और जब एक मुल्क ऑलरेडी करंट अकाउंट डेफिसिट में है और उसको अपने फॉरेन रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट से निकालने पड़ते हैं, तो उसका कैपिटल अकाउंट भी नीचे चला जाता है। और जब एक मुल्क का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट नीचे चले गए तो उस मुल्क की करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हो जाती है, उस मुल्क की इकोनॉमी की वैल्यू नहीं रहती। तो फिर बाहर के मुल्कों से जो मुमालिक इन्वेस्टमेंट्स आपके मुल्क में करते हैं, वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स कम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल अकाउंट भी कोलैप्स करना शुरू कर देता है। और इन तीनों अकाउंट्स के कोलैप्स होने के साथ ही हम कहते हैं कि ये मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंस चुका है। और यही कहानी पाकिस्तान के साथ है कि हम आज इस क्राइसिस में इस वजह से हैं कि हमारे पास दुनिया को बेचने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि हम एक इंपोर्ट लेड इकोनॉमी चला रहे हैं। हम जो भी चीज बाहर के मुल्क से खरीदते हैं वो इंपोर्ट्स में कंसिडर होती है, और जब वो हम खरीदते हैं तो हमारी जेब से पैसा जाता है, और उसको मैनेज करने के लिए हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से हम कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में चले जाते हैं। और उसके साथ साथ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के नीचे जाने से हमारे मुल्क की मईशत वो डाउनफॉल का शिकार होती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शैटर होता है, और वो आपके मुल्क में से इन्वेस्टमेंट्स निकालना शुरू कर देता है, और आपके मुल्क का फाइनेंशियल अकाउंट भी नीचे चला जाता है। एग्जैक्टली ये सिनेरियो आज हम पाकिस्तान के हवाले से फेस कर रहे हैं। और इससे निकलने के लिए एक वाहिद हल ये है कि हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी पे काम करना होगा, हमें हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, हमें सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस को प्रमोट करना होगा, हमें अपने मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज को फरोग देना होगा, और हमें खास तौर पे सी पैक की टाइमली एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी, ताकि सी पैक हवाले से जो हमारे मुल्क में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, हम उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कारोबारी एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को फरोग दे सकें, और इन रिटर्न हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें, ताकि हम इस करंट अकाउंट डेफिसिट से निकलकर सरप्लस में जा सकें। इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से हो सके। बहुत शुक्रिया।